Hello, Yes, ma'am. good morning, students. Good morning. Okay, now we are starting a hospital acquired infection. The next topic that is called as what a hospital acquired infection. That is your unit number next. ये सभी टॉपिक आपके नर्सिंग के बेसिस पे होगा और ये सब आपको याद रखना है. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्टूडेंट्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड इट्स प्रिवेंशन, राइट. तो ये पूरा टॉपिक लास्ट टाइम 12 मार्क्स में पूछा गया था एग्जाम पर्पस के कारण. तो आपको ये टॉपिक में थोड़ा ध्यान रखना है. ये सभी टॉपिक ऑफ टॉपिक है, कोई प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं. आप जो भी आप यहाँ जाते हो, आप एफओएन के प्रैक्टिकल करते हो या वॉट एवर टाइप ऑफ द आप क्लिनिकल अप्रोच लेते हो, तो उसके रिलेटेड आपको ये टॉपिक को कवर्ड करना होगा, राइट स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है, कि जैसे कि कंटेंट कौन कौन से है. तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, रूट ऑफ द स्प्रेड, antimicrobial resistance, hospital infection prevention and control, and their guidelines and universal and standard precautions. ये सभी क्या है, उसके कंटेंट है, किसके है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस किसको बोलते हैं. तो हॉस्पिटल मींस की जो नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शन आप बोलते हो वही हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन. एक्वायर्ड का रीजन क्या होता है कि जो बाहर मींस की हॉस्पिटल के एटमोस्फियर के सामने, हॉस्पिटल के बाहर से जो इन्फेक्शन कॉज होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. एक्वायर्ड मींस की जैसे कि हम बोलते हैं कैरियर के द्वारा कलेक्शन सैंपल्स करते हैं या फिर जो भी चीज उनके यूटिलाइजेशन फॉर्म में आती है, जैसे कि पेशेंट्स जिसके टच होता है, जैसे कि बेडशीट होती है या कोई शार्पनेस इंस्ट्रूमेंटेशन होता है या सर्जिकल वार्ड होता है, वट एवर टाइप ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड होता है. तो जो भी टाइप ऑफ द वार्ड है वो सभी द्वारा कॉन्टामिनेशन के कारण हमें जो भी इन्फेक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. अब हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसका शॉर्ट नेम क्या है, HAI, उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके, so what is called as the HAI? Now we are talking about the HAI means कि now we are not elaborate for the hospital. मैं अभी HAI बोलूंगी, आपको समझ जाना है कि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की ही बात कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड एज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. तो उसकी प्रॉपर टाइप ऑफ डेफिनेशन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर इन्फेक्शंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द हॉस्पिटल केयर which are not present or incubating at administration. मींस की जो इन्फेक्शन जो हो रहा है एक्वायर्ड ड्यूरिंग केयर, हॉस्पिटल की केयर के कारण, जो हॉस्पिटल में जो टाइप ऑफ द केयर हम ड्यूरेशन के द्वारा जो केयर लेते हैं एक्वायर्ड फॉर्म में, जो प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंक्यूबेटिंग एट द एडमिनिशन, राइट. तो जो एडमिनिशन मींस की जो जब एडमिटेड फॉर्म के द्वारा जो इन्फेक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, राइट. Infections occurring more than 48 hours after the admissions are usually considered the nosocomial. मींस की जो इन्फेक्शन अकर्ड होता है कितने टाइम के बाद, 48 आवर्स के बाद जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोसोक्लोमिकल इन्फेक्शन. मींस की एडमिनिशन फॉर्म हो जाने के बाद 48 आवर्स के बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन कॉज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोसोक्लोमिकल इन्फेक्शन स्टूडेंट्स, राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं an infection acquired in hospital by a patient who has admitted for a reason other than that infection. मींस की जो इन्फेक्शन बाहर से जो हॉस्पिटल के कारण हो रहा है, पेशेंट के द्वारा एडमिट होने के कारण हो रहा है, जो एडमिट हुआ है, जो रीजन के द्वारा जो एडमिट फॉर्म हुआ है, जहाँ पे एडमिशन हुआ है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए एडमिट फॉर्म हुआ है, बट कोई दूसरे रीजन के कारण उनको इन्फेक्शन बाहर से लग गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वो भी हम कह सकते हैं. An infection occurring in a patient in a hospital or other healthcare facility in whom the infections was not present or incubating at the time of the admission. मींस की जो अकर हो रहा है पेशेंट, जो इन्फेक्शन पेशेंट के द्वारा हॉस्पिटल के द्वारा अदर हेल्थ केयर प्रोडक्टिव फॉर्म द्वारा जो भी कॉज्ड हो रहा है वो अभी प्रेजेंट नहीं है, बट थोड़े टाइम के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म होने के बाद उनको इन्फेक्शन लग गया, उसके ड्यूरेशन में अगर उनको जो हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. Next, include infections acquired in hospital but appearing after the discharge and also occupational infections among staff of the facility. मींस की जो भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन लगा, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरेशन में मींस की जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके इस टाइम पे कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन उनको नहीं कॉज हुआ, बट उनका केयर होगा या डिस्चार्ज के बाद अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है, थोड़े टाइम के बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उनको इन्फेक्शन लगेगा
और वो ऑक्यूपेशनल इन्फेक्शन अमंग द स्टाफ, और कोई स्टाफ रीजन के द्वारा, जैसे कि कोई स्टाफ को, जैसे कि कोई स्टाफ नर्स है, कोई डॉक्टर है, तो कोई फॉल्टी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन उनको कॉज हो गया है और वो इन्फेक्शन उनको लग गया, तो वो इन्फेक्शन वो पेशेंट को लगा और फिर डिस्चार्ज होने के बाद उनका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन लगा और उनको इन्फेक्शन लगता है, उसको भी एचआई बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब एचआई का बर्डन कितना है, तो हम देखना चाहिए हमें स्टूडेंट्स के कितना बर्डन है। तो एचआई अकर वर्ल्ड वाइड एंड अफेक्ट बोथ डेवलप्ड एंड रिसोर्स पुअर कंट्रीज, मींस की जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वर्ल्ड वाइड देखने को मिला है, बट दोनों टाइप दो में कंट्रीज में देखने को मिला, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री में भी देखने को मिला है और पुअर कंट्रीज में भी देखने को मिला है, कि जो अभी डेवलप हो रही है उसमें डेवलपेशन फॉर्म नहीं है। ओवर 1.4 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम सच इन्फेक्शन, कितने पीपल वर्ल्ड वाइड सफर हुए, तो 1.4 मिलियन पीपल्स आर सफर फ्रॉम such type of the infection. Most frequent of these are infectious of the surgical wounds, urinary tract infection and lower respiratory tract इन्फेक्शन। ये सभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स के, ये तीन तरह कौन कौन से फैक्टर्स है कि जिसके कारण इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। तो जैसे कि फर्स्ट मोस्ट, बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज हो रहे हैं, लेकिन इसमें से कौन से मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, तो इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल, कोई भी सर्जिकल वुंड मींस की सर्जरी होने के बाद जो वुंड लगा उसके कारण उनको इन्फेक्शन लगा। तो सेकंड वन मोस्ट फेवरेबल फ्रिक्वेंट रीजन दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आएगा कैथेटराइजेशन, जैसे कि कोई कैथेटर लगाया हुआ है और वो बहुत टाइम तक वहां पे रहा, उसकी कोई एक्सपायरी डेट हो गई या कुछ चेंजिंग का टाइम हो गया बट चेंज नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मींस के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से वहां से स्टार्ट हुआ। अब पेशेंट्स इन हॉस्पिटल एक्वायर, व्हाई डू द पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, पेशेंट को किस तरह से लगेगा, किस तरह से हो रहा है, क्यों उनको इन्फेक्शन लग रहा है, तो हम बात कर रहे हैं। तो पेशेंट विथ इन्फेक्टियस डिसीज आर फ्रिक्वेंटली एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मींस की जो पेशेंट जो इन्फेक्टेड डिसीज से कॉज हो रहा है फ्रिक्वेंटली वो हॉस्पिटल में वायर्ड फॉर्म में हॉस्पिटल में एडमिट है। Some of these patients are able to spread their organisms to other patients and they provide one source of the infection in hospital patient admitted for other causes, मींस की कोई टाइप ऑफ द पेशेंट जो स्प्रेड ऑर्गेनिजम्स को कर रहा है, जो पेशेंट एक को हुआ है और वो उनको जो कैरियरेटिक फॉर्म बनेगा और दूसरे पेशेंट को वो ट्रांसफर करेगा इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन टू द अदर, मींस की एक एडमिटेड पेशेंट जो इन्फेक्शन कॉज हो दूसरे पेशेंट को वो कॉज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरियर फॉर्म, मींस एक को हुआ है दूसरे को ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन सच पेशेंट्स रिक्वायर एडमिशंस टू हॉस्पिटल द रिस्क हैज टू असेस्ड फॉर द अदर पेशेंट, मींस की जो रिक्वायर्ड है एडमिट फॉर्म हुआ एडमिशन उनका हुआ है वहां पे उनके ट्रीटमेंट के लिए, बट असेसमेंट के दौरान दूसरे पेशेंट के साथ उनका इन्फेक्शन लग गया, कोई रीजन बिहाइंड, राइट, तो वो वहां से हो सकता है। Appropriate measures have to be taken to contain the infections with isolation process of varying degrees of the strictness depending on the infection। अब बता रहे हैं कि appropriate measurement क्या है, कि जैसे कि हम देखते हैं WHO की गाइडलाइन के मुताबिक हमें हर एक टाइप ऑफ द वार्ड, हर एक टाइप ऑफ द सिवियरिटी के कारण हमें उनके अलग अलग आइसोलेटेड वार्ड बनाए गए हैं। तो पेशेंट की जैसी उनकी सिकनेस होती है, जिस तरह के उनका कॉजिंग फैक्टर होता है, उनका इन्फेक्शन का जितना भी लेवल होता है, उस तरह से हमें उनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी रहता है, अदरवाइज उनको इन्फेक्शन हो सकता है, एक पेशेंट के कारण दूसरे पेशेंट उसके कैरियर बन जाएंगे और उनको इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा ही होगा। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन उनको लगा है तो वो इन्फेक्शन डिपेंड कर रहा है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, बैक्टीरियोलॉजिकल है, वीडियोलॉजिकल है या पैरासाइटोलॉजिकल फॉर्म है, जो टाइप ऑफ उनको इन्फेक्शन लगा उस तरह से उनको आइसोलेट वार्ड में करना जरूरी रहता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई डू पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शंस, मींस कि किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट उसमें भी है आगे, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ द एचआई ड्यू टू द इन्वेसिव प्रोसेस कैरिड आउट ऑन द पेशेंट सर्जस, मींस कि इन्वेसिव मींस कि बाहर से जो भी टेक्निक का प्रोसेस कर रहे हो तो वो ड्यूरेशन में पेशेंट को किस तरह से होगा। तो जैसे कि सर्जिकल ऑपरेशन, इंट्रावीनस थेरापी, इंक्यूबेशन एंड कैथेटराइजेशन। तो इन्वेसिव फॉर्म हो रहा है कि बाहर से कोई भी टेक्निक हम इंटरप्रेट कर रहे हैं पेशेंट के साथ। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है आईवी सेट की बात हो रही है, जैसे कि ये नेबुलाइजिंग फॉर्म मींस की इंट्रावीनस थेरापी हो रही है, कैथेटराइजेशन हो रही है, सर्जिकल फॉर्म हो रहा है। तो ये सभी रिक्वायर्ड है इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट करने के लिए टू द पेशेंट स्टूडेंट्स, राइट। Immunodeficiency of varying degree seen in many of the patients admitted to the hospital. This includes means कि immunodeficiency किसको बोलते हैं कि जो immunological substance उनके बॉडी में कम हो जाए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ऑलरेडी पेशेंट सफर हो रहा है, कोई टाइप ऑफ द डिसीज है
उनका एज है, कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग उनमें जा रही है, कोई साइड इफेक्ट कॉज हो रहे, तो ये सभी क्या करेंगे, कीमोथेरेपी कर रहे, तो ये सभी सब्सटेंसेस क्या है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल को वो क्या हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा। तो अगर वो हमारी बॉडी में लेवल्ड है, इम्यूनिटिकल फॉर्म इज लेस देन द फॉर्म ऑफ द पेशेंट, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लग सकता है स्टूडेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इम्यूनोडेफिशिएंसी। जो बी सेल और टी सेल के साथ उसका कैरिंग कैपेसिटी होगा कि जो डेफिशिएंसी फॉर्म हो रही है वेरियस टाइप ऑफ डिग्री के जो पेशेंट एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल के रीजन इंक्लूड कौन कौन से इंक्लूड है, तो जैसे देखते हैं पेशेंट्स आर एक्सट्रीम ऑफ द एज, मींस कि उनकी एजिंग फॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पेशेंट्स विद डायबिटीज, जैसे कि एज के ड्यूरेशन में आप बोल रहे हो कि पेशेंट की एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी तरह से उसका क्योरिंग फॉर्म भी कैसा होता जाएगा, लेस होता जाएगा, कम होता जाएगा स्टूडेंट। पेशेंट विथ डायबिटीज मींस कि जो जो पेशेंट सफर हो रहा है डायबिटीज के रीजन बिहाइंड रिसीविंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, मींस की कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज की गई हो। पेशेंट्स विथ कैंसर इन पर्टिकुलर दोज अंडरगोइंग केमोथेरापी, मींस की पेशेंट को कोई भी टाइप ऑफ द अंडरगोइंग कीमोथेरापिकल फॉर्म उनको दे रहे हैं। कीमोथेरापिकल फॉर्म आपको बताया गया था कि जो कैंसर ट्रीटमेंट में उनको यूज किया गया है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट कोई हो रही है तो उनको इंट्रावेनस टाइप ऑफ द केमोथेरापिकल ड्रग उनको इंटरप्रेट हो रही है, तो जिसके कारण क्या होगा कि केमोथेरापिकल ड्रग उनको सप्लाई होगा स्टूडेंट, तो उसके कारण उनकी सप्रेसिविटी लेस होगी बिकॉज ऑफ द बी सेल और टी सेल डिफेंस, उसमें भी सबसे ज्यादा टी सेल डिफेंस मैकेनिज्म में उसके रीजन भी है। These patients are prone to infections with bacteria which have little threat for healthy persons, means कि prone है infections को prone कर रहे हैं जो पेशेंट्स की थोड़ी भी इम्यूनिटिकल फॉर्म अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो बैक्टीरिया थ्रेट होना मींस कि आइडेंटिफाइड होना, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस का आइडेंटिफिकेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट थ्रेटेड फॉर द हेल्दी पर्सन, मींस की बैक्टीरिया को एंट्री मिलने के लिए वो बहुत लिटिल फॉर्म है, वो बहुत एकदम माइनर पार्टिकल है कि वो एंट्री ले लेगा हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में इम्यूनोसप्रेशन फॉर्म होगा मींस की इम्यूनो डिफिशिएंसी होगी तो वो उसके इनफ है कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस को वो ट्रांसमिट होने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन ऑफ द इन्फेक्शन, व्हाट इज कॉल्ड एज द चेन ऑफ द इन्फेक्शन। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ साइकिल ऑफ द इन्फेक्शन and all 6 must be present before the transmissions of the infections can take place, मींस कि जो 6 एलिमेंट्स है कि जो इन्फेक्शंस को स्प्रेड करने के लिए चेन इन्फेक्शंस को कॉज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मस्ट प्रेजेंट है बिफोर द ट्रांसमिशन, मींस की ट्रांसमिशन होने के पहले प्रेजेंट है बिफोर द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शंस कैन टेक प्लेस। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मींस पैथोजन कौन कौन से, मींस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, जैसे कि टाइप वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स। एबिलिटी टू इन्वेड द होस्ट, मींस कि वो होस्ट के साथ इन्वेड होंगे। उसकी विरुलेंस फॉर्म कितनी है, डिग्री टू विच इज कॉज द डिसीज एंड नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मींस कि उसकी डिसीज की डिग्री किस तरह से, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसकी पैथोजेनेसिटी कैसी है, और नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कितने प्रेजेंट हैं। अगर टाइप ऑफ द मॉर्फोलॉजी तो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, पैरासाइट्स है। The second one is the portal of the entry. What are the portal of the entry? तो जिस तरह से हमारी बॉडी में एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी किस तरह से लेता है, तो फर्स्ट वन इज दैट आईज, mucous membranes, respiratory tract, placenta and breaks into the host barriers, means कि ये सब एंट्री है हमारे बॉडी में एंट्री करने की, वो पैथोजेनेसिटी जो डेवलप करे वो सभी की। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट इज रिसर्वियर्स। व्हाट आर द रिसर्वियर्स? तो ह्यूमन है, एनिमल है, एनवायरमेंटल सरफेस है जो रिसर्वियर्स फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर करने के लिए। द नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ द एग्जिट, मींस कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है पर हमारे बॉडी से इन्फेक्टेड मटेरियल्स कैसे दूसरे में जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट पोर्टल ऑफ द एग्जिट। तो कौन कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्किन, म्यूकोजल सरफेस, प्लेसेंटा एंड द ब्लड, ये सभी क्या है, पोर्टल ऑफ द एग्जिट है। The next one is the mode of the transmission, जो हमारे बॉडी में से जो एक्सक्रीट हो रहा है जो मटेरियल वो किस किस तरह से वो ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, ड्रॉपलेट्स के कारण, वेक्टर्स के कारण और एयरबोर्न के कारण, जो मोड ऑफ द ट्रांसमिशन है जिसके कारण वो ट्रांसफर होगा। The next one is a characteristic of the host, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है होस्ट के, जैसे कि lack of effectiveness, resistance, changes in a host defense and tissue destruction के कारण वो कैरेक्टरिस्टिक है होस्ट का जहाँ पे वो रेजिस्टिविटी को फॉलो करेगा, राइट। तो ये 6 टाइप ऑफ एंट्री है, जैसे कैरेक्टर हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है, जैसे कि यहाँ लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है लेक ऑफ इफेक्टिवनेस और रेजिस्टेंस।
तो जो हम सब ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि जो भी रेजिस्टिविटी है वो कम तो होगी लेकिन प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में। चेंज इन होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में कोई चेंजेस आ गए मींस कि उसके सामने इम्यूनिटिकल सब्सटेंस उसके सामने नहीं हो रहे हैं। और टिश्यू डिस्ट्रक्शन, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज द पैथोलॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द टिश्यू डिस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल डैमेजिंग फॉर्म। तो वो टाइप ऑफ द सेल डैमेज हो रहा है ड्यू टू ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शंस वाया द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स, राइट, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू ड्यू टू ऑफ द माइक्रोबियल infections. So whenever you are studied in your pathology, specific for the systemic pathology, that time you will be studied, students, ki what is called as the systematic pathology. Next हम देखते हैं chain of the infections. So what is the chain of the infection? The presence of the microorganisms in hospital environment. तो ये सभी किसको cause करे? middle between, देखो ये middle between सभी का gathering form हो रहा है यहाँ पे। तो शेयरिंग में सबसे ज्यादा तीनों का तीन एक मेजर फैक्टर कौन सा है? तो नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शन ही है। तो वो तीन फैक्टर कौन कौन से है कि जो नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शंस को वो प्रोवाइड कर रहे थे? जैसे प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in hospital environment, immunocompromised patient and transmission of pathogens between staff and patients and among the patient. First देखते हैं presence of microorganisms in hospital environment, means कि हॉस्पिटल के जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड वन इज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, मींस कि कोई एचआईवी इन्फेक्शन है, डायबिटीज पेशेंट है, या कोई अनदर एजिंग फॉर्म है, या फिर कोई अनदर फैक्टर है कि जिसके कारण उनकी नेचुरल इम्यूनिटी लेस है, कोई इम्यूनिटिकल सब्सटेंस उनका कम है, तो वो किसको प्रोवाइड करेगा? नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शंस को। एंड थर्ड वन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन बिटवीन स्टाफ एंड द पेशेंट एंड अमंग द पेशेंट, मींस कि जो ट्रांसमिट हो रहा है पैथोजन का बिटवीन स्टाफ, मींस कि जो भी स्टाफ है, जो भी नर्सिस या कोई भी है, तो जिसके कारण पैथोजेनेसिटी का सप्लाई ऑक्यूपेशनल फॉर्म हो रहा है, और पेशेंट के कारण, जो पेशेंट के कारण से ट्रांसफर होगा, मींस कि जो स्टाफ अगर इन्फेक्टेड होगा तो वो पेशेंट को लगेगा, और पेशेंट फिर अनदर पेशेंट को वो इन्फेक्शन लगेगा, दैट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ द पेशेंट। ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शंस में भी चेन ऑफ इन्फेक्शंस को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। तो कौन कौन से सोर्सेस है जो हॉस्पिटल द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं? जैसे कि फर्स्ट वन इज अदर पेशेंट, मींस कि कोई एडमिट हुआ पेशेंट की जिसको इन्फेक्शन है, तो उनको आइसोलेटेड वार्ड में अगर रखा नहीं गया तो वो डायरेक्ट दूसरे पेशेंट को जनरल वार्ड में रख दिया तो वो दूसरे पेशेंट को क्या कर देगा? इन्फेक्शन कर देगा। तो जैसे कि ट्यूबरक्लोरोसिस का सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, उनको आइसोलेटेड वार्ड में नहीं रखा है, राइट स्टूडेंट्स, तो उनको जनरल वार्ड में अगर उनका एडमिट कर दिया तो वो अदर पेशेंट को क्या करेंगे? कैरियरेटिक पोजीशन से इन्फेक्शन कॉज करेंगे। द सेकंड वन इज विजिटर्स, थर्ड वन इज हॉस्पिटल पर्सन्स, फोर्थ वन इज सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड द एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, फूडबॉर्न। एयरबॉर्न मींस की हवा द्वारा, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स, एरेजोल्स के द्वारा ट्रांसमिट होता हुआ इन्फेक्शन। द सेकंड नेक्स्ट वन इज वाटरबॉर्न और द फूडबॉर्न। वाटरबॉर्न मींस कि वहां से जो भी वाटरेटिव फॉर्म द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। फूडबॉर्न व्हाट इज कॉल्ड एज द फूडबॉर्न, तो फूड पॉइजनिंग के द्वारा, या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक है वो कंटामिनेटेड हुआ और फिर वो पेशेंट को दिया गया, तो दैट इज अ फूडबॉर्न। देन पेशेंट्स नॉर्मल फ्लोरा, मींस की जो पेशेंट्स की जो नॉर्मल फ्लोराटिक फॉर्म है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हुआ है उनके कारण हुआ। फॉर्माइट्स कंटामिनेशन, व्हाट इज कॉल्ड एज द फॉर्माइट्स, मींस की जो भी आप बेड के साथ जो यूज कर, जैसे कि बेडशीट है या बेड है, पिलो कवर है, हैंड ग्लोव्स है, हैंड कर्चीफ है, तो ये सभी का यूटिलाइजेशन फॉर्म हम स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ और पेशेंट को वो वहां से कंटामिनेशन लग गया, तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर फॉर्माइट्स थ्रू कंटामिनेशन। एंड द लास्ट वन इज द डिवाइस ड्रेन्स एंड कैथरेटर्स, मींस की कोई भी टाइप ऑफ द डिवाइस है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन है, कैथरेटर है, आईवी सेट्स है, इंजेक्शंस है, ये सभी क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस के थ्रू पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है। तो ये सभी एक पैरामीटर है कि जो इन्फेक्शन के सोर्स है कि जो पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द in hospital infections are observed, that is a endogenous or another one is a exogenous infection. So what is called as the exogenous infection source? So other patient means cross infections, healthcare workers, inanimate object formites, vehicles through inanimate environmental of the hospital, means कि other patient through, means कि cross contamination, cross infection, जिसको बोलते हैं exogenous source, means कि outer physical appearance के कारण जो infections लगेगा, that is called as what a exogenous source. The second point that is called as what a healthcare worker,
मीन्स कि जो ऑक्सिलरी स्टाफ जो हॉस्पिटल में वर्क करे, जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्यून वगैरह होता है उनके ऑक्सिलरी स्टाफ जो होते हैं, तो वो हाइजीनिस अगर प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, उनका जो भी हम देखते हैं कि वॉशरूम अलग से यूज होना चाहिए, अप्रॉन उनका अलग होना चाहिए, सैनिटाइजर फॉर्म, राइट, सोप, सभी चीज उनकी अलग होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। तो दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ द एक्सोजेनस सोर्स ऑफ द इंफेक्शन। इनएनाइमेट ऑब्जेक्ट जैसे कि फॉर्माइट्स ऑफ द व्हीकल्स, जैसे कि हैंडकरचीफ है, बेडशीट है, या कोई होल मास्क है, कोई भी टाइप ऑफ द फॉर्माइट्स जो यूज की, बेडशीट है, पिलो कवर है, सभी के द्वारा वो व्हीकल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। इनएनिमेट एनवायरनमेंट ऑफ द हॉस्पिटल मीन्स की जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अगर स्टेरलाइज नहीं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर हम बात करें तो उसमें वन ऑपरेशन सर्जिकल पोर्शंस कंप्लीट हो जाने के बाद हमें पूरा फ्यूमिगेशन के साथ उसका स्टेरिलाइजेशन करना रहता है। तो आपको स्टेरिलाइजेशन यूनिट नंबर 3 में अपने स्टेरिलाइजेशन के थ्रू आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ द स्टेरिलाइजेशन होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द स्टेरिलाइजेशन इज देयर, दैट इज द फिजिकल स्टेरिलाइजेशन एंड द अनदर वन इज अ केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेरिलाइजेशन, हम सर्जिकल वार्ड की बात करें तो सर्जिकल टाइप ऑफ द वार्ड के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर अगर उसमें प्रॉपर नहीं है, जैसे कि हम आफ्टर ऑपरेशन के बाद अगर हम स्टेरिलाइजेशन नहीं करें, रूम फ्यूमिगेशन नहीं करें, तो जिसके कारण वो इनएमिएट एनवायरमेंटल हॉस्पिटल इन्फेक्शन हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज अ contaminated air, water and food means की contamination that is a communicable form। और कोई भी टाइप ऑफ द मेजर इन्फेक्शन लगता है 3 टाइप से, जैसे कि एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न और द फूडबॉर्न, हवा द्वारा, पानी द्वारा और खुराक द्वारा, राइट। तो दैट इज द 3 फैक्टर इज द कंटामिनेटेड होगा और हमारे फॉर्म में आएगा तभी वो इन्फेक्शन होगा। कंटामिनेटेड इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स की जो कंटामिनेटेड इक्विपमेंट है और इंस्ट्रूमेंट्स है उसके कारण होगा। सॉइल्ड लाइनिंग हॉस्पिटल वेस्ट मीन्स की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू अगर होगा। सॉइल लिनेन का मीनिंग क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स हमारे जहाँ पे लगा हो वो प्रॉपर नहीं हो सकता। सॉइल्ड इलनेस वहां से हमारी बॉडी में से ट्रांसमिट हो सकता है। इलनेस अगर बहुत ज्यादा होती है, डस्ट पार्टिकल कॉजिंग फैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हमारी बॉडी में कहीं से जाते हैं, दैट इज अ सॉइल्ड लिनेन। अनदर फैक्टर है एक्सोजिनस कंप्लीट होगा या एंडोजीनियस सोर्स। व्हाट इज द एंडोजीनियस सोर्स? तो बात करते हैं हम, तो सोर्स इज द नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा और कॉलोनाइजर्स ऑफ द स्किन एंड अदर एपिथेलियल सरफेस। जो टाइप ऑफ द नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस है, जो कॉलोनाइजर्स ऑफ द स्किन के ऊपर वो कॉलोनाइज्ड होगा और अदर एपिथेलियल सेल सरफेस पे अंदर जाएगा। स्किन जैसे हमने देखा था कि कॉलोनाइजेशन फॉर्म, तो सबसे पहले आपने देखा ही होगा इम्यूनिटी के चैप्टर में स्टूडेंट कि सबसे पहले स्किन इन्फेक्शंस जो कॉज्ड हो रहा है, सबसे पहले एनाटॉमिकल फीचर्स में आएगा स्किन। तो आउटर एनाटॉमिकल बैरियर कौन सा है? तो स्किन है। तो स्किन के द्वारा हम एंडोजीनियस सब्सटेंस के द्वारा एपिथेलियम मींस की स्किन के द्वारा इन्फेक्शन लगेगा और उसके कारण फिर क्या कॉस्ट होगा स्टूडेंट्स? हमारी बॉडी के म्यूकस में एपिथेलियल सरफेस में जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एपिथेलियल सरफेस फॉर्म। म्यूकस मेम्ब्रेन में जाके फिर वो कॉलोनाइज होगा और वहां से डबलिंग फैक्टर होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्किन थ्रू ऑफ द इंफेक्शन। नेक्स्ट वन है रूट्स ऑफ द इंफेक्शन इन द हॉस्पिटल। तो कौन कौन से रूट है? जैसे कि हम देखते हैं आईवी लाइंस, तो इंट्रावीनस लाइन, आईवी सेट्स चल रहा है, तो जो भी जो टाइप ऑफ इंफेक्शन है ये सब यहाँ पे देखा गया है, सबको आना चाहिए। ये एडिक्टिव है, राइट, ये ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर है, ये उसका हाईलाइन क्रैकर्स और द पंक्चरेटेड एरिया है, और बॉटल बैग है, ये उसका जंक्शन है, ये स्टॉप कॉक है, मींस कि यहाँ स्टॉप करना हो, अगर इंट्रावेनस कंप्लीट होगा यहाँ तक करना है तो कंप्लीट इतना डोज हमारी बॉडी में यहाँ तक चला गया तो फिर हमें यहाँ से बंद कर सकते हैं। इंसर्शन साइट, यहाँ से हमने नीडल लेकर इंट्रावेनस की और वहां से ड्रग सप्लाई होगा, और जो यहाँ से प्रेशरेटिव फॉर्म बना है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन फ्रॉम द साइट, दैट इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, दैट इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड दैट इज अ सेकेंडरी। तो ये जो ट्यूब कॉज्ड हो रही है दैट इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। तो व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी? तो यही आईवी सेट्स अगर दूसरे पेशेंट को हमने लगा दी या ये पंक्चर हो गया दूसरे पेशेंट को, तो जो प्राइमरी टाइप ऑफ मींस की जो फर्स्ट पेशेंट को हमने लगाया था उसके थ्रू सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। कैथेटराइजेशन, तो आपको कैथेटर के बारे में पता है, यूरेथ्रल मीजल्स, ठीक है हम आपस में कैथेटर ड्यूरिंग द ये देखा है नहीं पर माइक ग्लिच नो बता ड्रेनेज ट्यूबिंग, बैक जंक्शंस एंड द और माइक क्या बंद થઈ ગયું है, राइट। तो ये सभी क्या चीज है स्टूडेंट्स की जो कैथेटर के थ्रू इन्फेक्शंस कॉज हो रहा है, ये सब
तो जैसे कि हम बात करें कि इंड्वेलिंग ट्यूब के अंदर अगर कोई ये तो लीव यूरिनरी થઈ फॉर्म का જાય मटेरियलिस्टिक उसमें गैदर्ड हुआ हो तो उसके એવું थ्रू है लीव થઈ જાય इन्फेक्शन हो रहा है। फिर कैथरेटर ड्रेनेज ट्यूबिंग मींस की जो ड्रेनेज फॉर्म हो रहा है उसके द्वारा जो ड्रेनेज प्रॉपर आकर्षण है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर accumulated in drainage portion, so that is caused for the cross infections or transfer for the infections, right? So that is called as water catheter formation of that infection transmitted characteristic. The next one is the antimicrobial resistance. What are the antimicrobial resistance? AMR. The antimicrobial resistance is the ability of the microbes to resist the effects of the medications previously used to treat of the them. मीन्स कि जैसे कि बोलते हैं रेजिस्टिविटी, हमने केमोथेरापिकल फॉर्म में ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टिविटी को हमने बात की था केमोथेरापी के ड्यूरेन में। तो जैसे कि बोल रहे हैं कि आज कोई इन्फेक्शन हुआ है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट उसमें सिक्योर हो गई, मीन्स कि वो ट्रीटमेंट उस पर इफेक्ट हुई है, तो दैट इज कॉल्ड एज वाटर सेंसिटिविटी। बट ये ट्रीटमेंट क्योर हो गया, डिसीज क्योर हो गया, उसके बाद फिर से वही टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज हुआ एंड मेडिकेशन उसको सप्लाई किया गया, बट वो मेडिकेशन उस पर इफेक्टिविटी नहीं हो रही है, so that is called as water resistivity students. So that is called as water antimicrobial resistivity कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ इन्फेक्शन उनको लगा है प्रीवियसली उसके कारण उसमें इन्फेक्शंस कॉज हो, दैट इज कॉल्ड एज वाटर रेजिस्ट इफेक्ट ऑफ द ऑन द मेडिकेशंस। रेजिस्ट माइक्रोब्स आर इंक्रीज डिफिकल्टी टू ट्रीट, मींस की जो रेजिस्टिविटी कॉज हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्टी है एंड रिक्वायरिंग अल्टरनेटिव मेडिकेशन। कौन सा कॉस्ट हो रहा है तो अल्टरनेटिव मेडिकेशंस को हमें मींस कि हायर डोज हमें देना चाहिए, उसका डोजेज जो प्राइमरी डोजेज फैक्टर था वो यूज नहीं हो सकता स्टूडेंट, उसके साथ अलग से हमें हायर डोज का अप्लाई करना है, विच मे बी मोर कॉस्टली और मोर टॉक्सिक, मींस की हायर टाइप ऑफ द कोजेस रेजिस्टिविटी है तो हमें मॉडिफाइड ड्रग का यूज करना चाहिए, मॉडिफाइड एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए, तो मॉडिफाइड एंटीबायोटिक अगर हम यूज करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली भी हो सकती है और साइड इफेक्ट वाले मींस की टॉक्सिकल फॉर्म भी हो सकती है स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टिविटी। तो वन ऑफ द फैक्टर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्टिविटी क्यों नहीं हो, तो एक ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट है कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के एंटीबायोटिक टारगेट्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो फर्स्ट हम टारगेट की बात करें तो ये पूरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ लो कि मोड ऑफ एक्शन क्या है रेजिस्टिविटी होने का, ट्रीटमेंट जो भी हम फार्मा ड्रग दे रहे हैं, जो भी हम एंटीबायोटिक डोजेस दे रहे हैं, तो वो मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, रेजिस्टिविटी कैसे बनेगा। तो जैसे कि एंटीबायोटिक टारगेट फॉर्म हो रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल है, तो उसमें क्या हो रहा है, इसका डीएनए है, मींस के डीएनए आरएनए सिंथेसिस फ्लोरोक्विनोन रिफाम्पिन, मींस की जो रिफाम्पिन ड्रग है यहाँ पे रिफाम्पिन दैट इज अ ग्रुप ऑफ, ये एंटीबायोटिक का एक रिफाम्पिन ड्रग है कि जो एयरबोर्न डिसऑर्डर ऑफ द ट्यूबरक्लोरोसिस में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स के, जैसे कि रिफाम्पिन ड्रग मोस्ट पॉपुलर और रिफाम्पिन ड्रग में फ्लोरोक्विनोन कंटेंट होता है स्टूडेंट्स, राइट वो कंटेंट वो डीएनए और आरएनए के साथ वो अटैच होता है, जैसे कि फॉलेट सिंथेसिस ट्राइमिथोप्राइन सल्फोनेट उसके साथ अटैच हुआ, सेल मेम्ब्रेन के कारण वो प्रोटीन सिंथेसिस मींस की प्रोटीन सिंथेसिस के साथ दैट इज अ पॉलीमरेज जो एंजाइम फॉर्म है मींस की जो रेप्लिकेट फॉर्म हो रहा है पॉलीमरेज फॉर्म, तो उसके साथ अटैच होने के बाद वो क्या हो रहा है सिंथेसिस हो रहा है। तो वो अगर ये जो रेप्लिकेटेड फॉर्म है प्रॉपर से अगर होगी तो दैट इज अ टारगेट फॉर्म, मींस की वो डीएनए के साथ है पॉलीमरेज एंजाइम के साथ वो जाके डीएनए और आरएनए के साथ बाइंड होने के बाद वो ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट होगा। बट रेजिस्टिविटी कैसे डेवलप हो गई, तो मींस कि यहाँ पे देख सकते हो कि इफ्लक्स है, मींस की ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और ये लाइन आप देख रहे हो वो चेंज हो गई, मींस की जो भी टाइप ऑफ ड्रग फॉर्म हो रही है तो वो इम्यूनिटिकल बाईपास टेट्रासाइक्लिन मींस की जो ड्रग बाईपास इसके कारण हो रही सिंथेसिस हो रहा है वो ये इफ्लक्स के कारण उसके साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है, मींस की इस तरह से प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक मींस की मॉडिफाई म्यूटेशन हो गया या फिर उसमें रेजिस्टिविटी डेवलप हो गई, मींस की इस जो ये ट्रीटमेंट आप कर रहे थे उसके सामने ये जो ट्रीटमेंट के साथ बाइंड होने वाला जो प्रोटीन फॉर्म है प्रोटीन कैसा होगा, रिजिड हो गया है, फिर चेंज हो गया कि जिसके कारण हमें उससे हायर टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट की जरूरत है कि जो ये ट्रीटमेंट जो प्रोटीन ट्रांसलेशन फॉर्म हो रहा है उसके साथ जाके बाइंड होगा, मींस की ऐसे प्रोटीन फॉर्मेशन होगी कि जिसके कारण वो ये ओल्ड वाला ट्रीटमेंट मींस की जो सेंसिटिविटी ट्रीटमेंट पार्ट नहीं हो रहा है तो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो हम ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स अनदर टाइप ऑफ द पेप्टाइडेटिव फॉर्म प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर हम देखने को मिला है तो मॉडिफाइड ड्रग का हमें अप्लाइजेशन करना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द रेजिस्टेंस।
तो फर्स्ट इज अ कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में फर्स्ट वन इज अ हाई नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, फ्यू ऑफ देम आर रेजिस्टेंट ऑफ टू एंटीबायोटिक्स, मींस कि कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन लगे, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ मिक्स द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ मिक्स द टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, मींस कि रेजिस्टिविटी वाले बैक्टीरिया भी होती है और सेंसिटिविटी वाले भी बैक्टीरिया उसमें देखने को मिलता है. Antibiotic kills the bacteria causing the illness as well as good bacteria protecting the body from the infection, मीन्स कि जो भी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया हो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के कारण वो किल हो जाएंगे और फिर रेजिस्टिविटी जो भी फॉर्म ऑफ रह गए, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसके कारण जो बैक्टीरिया पर सेंसिटिव रहेगी तो वो किल हो गए, जो रेजिस्टिविटी फॉर्म करेगा तो उसमें वो देखने को नहीं मिलेगा. तो थर्ड फैक्टर जो रेजिस्टिविटी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया वहां पे देखने में, तो रेजिस्टर बैक्टीरिया नाउ हैव प्रिफर्ड कंडीशंस टू ग्रो एंड टेक ओवर, मींस की जो बैक्टीरिया रेजिस्टिविटी फॉर्म हो रहा है वो डबलिंग फॉर्म होगा, वहां पे डबल फॉर्म होगा और फिर वो जो भी टाइप ऑफ अनदर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ बैक्टीरिया उसको भी वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट कर देगा. तो जो रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरिया जो ट्रीटमेंट मिक्स टाइप ऑफ इन्फेक्शन में ये प्रॉब्लम ज्यादा रहता है कि जो ट्रीटमेंट देते हो तो सेंसिटाइज बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाएंगे, जो इंट्रावीनस टाइप ऑफ द ड्रग, ओरली फॉर्म ऑफ द ड्रग आप ले रहे हो उसके कारण, पर ये जो दो रेजिस्टेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया वो रहेंगे, मल्टीप्लाई होंगे और फिर जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को गैदर करेगा, मींस की जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो इस पे जो सेंसिटिविटी कर रहा है जो माइक्रोबियल ड्रग के कारण उसको भी वो रजिस्टर्ड कर देगा. राइट स्टूडेंट्स, तो ये मैकेनिज्म रेजिस्टेंट के मैकेनिज्म. कॉमन इन्फेक्शन इन आईसीयू वार्ड, तो कौन कौन से आईसीयू में इंटेंसिव केयर यूनिट में कौन कौन से मोस्टली ऑब्जर्व किए गए हैं, तो फर्स्ट वन इज अ निमोनिकल इन्फेक्शन, उसके निमोनिकल के बैक्टीरिया के नेम है तो स्टेफाइलोकोकस कोलेग्लिस नेगेटिव, ये सभी बैक्टीरिया के नेम है स्टूडेंट्स. एंड अदर 8 फैक्टर मार्स है, एमआरएसएम इसके, मेथिसिलियम रेजिस्टेंस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये सभी आपको बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी आपने किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोकस फॉर्म, बैक्टीरियोलॉजिकल फॉर्म, ओरियस क्या है, एपिडर्मिस क्या है, न्यूमोनिया क्या है, क्लैबेशियला क्या है, पता होना चाहिए. द इन्फेक्शन साइट दूसरी है प्राइमरी ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो इसमें कौन कौन सा है, ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा जो इन्फेक्शन प्राइमरी कॉज हो रहे थे कौन कौन से, तो एजिनेटोबैक्टर, क्लैबेशियला न्यूमोनिया, सीरोटिनिया मैक्रोफेज, मिथिलिन एंड मिथोफेज सेंसिटिव अदर 12 टेस्ट. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कौन कौन से थे, जैसे कि इसेरिशिया कोलाई, एंट्रोकोकस स्पीसीज, एसिनेक्टोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर फ्लोराइस, क्लैबेशियला न्यूमोनिया, सूडोमोनास एरोजिनोस एंड स्टेफाइलोकोकस कोलेग्लिस नेगेटिव. कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कौन कौन से है, तो मिथिलिन रेजिस्टेंट, ये सभी जो है स्टेफाइलोकोकस एंजिटोनोबैक्टर एंड द अदर फैक्टर दैट इज अ कैथेटर एसोसिएटेड टाइप ऑफ द इन्फेक्शन. कॉमन अनदर टाइप ऑफ द इन्फेक्शंस इनटू दैट इज अ कॉमन अनदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ये सभी पैथोजेंस के नेम है और ये नंबर ऑफ द स्ट्रेन्स है कि इसके कौन कौन से स्ट्रेन्स का रीजन है, सब सीरोटाइप्स, स्पीसीज के भी सब सीरोटाइप्स, और ये परसेंटेज है वर्ल्ड वाइड परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जहां से देखने को मिला. यहाँ पे ये क्लैबेशियला मींस की बेसिलियाई आ गए, मींस की बैक्टीरिया आ गए, ये जो है वो फंजाई मींस की फंगस माइकोप्लाज्मा द्वारा इन्फेक्शन है, और ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव बेसिला, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई, एंड टोटल कितने हुए 119, ये सभी क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. अब हम प्रिवेंशन फैक्टर देखते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल गाइडलाइन कौन कौन सी है, मींस की उसके हॉस्पिटल इन्फेक्शन हमने देख लिया किस किस तरह से होते हैं. अब इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करने के लिए WHO ने कौन कौन सी हमें गाइडलाइन प्रोवाइड किया, तो फर्स्ट वन इज अ एम ऑफ द स्टेरिलाइजेशन, तो एसेप्सिस मींस की एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन का एम क्या होता है, तो एसेप्सिस. फर्स्ट वन एसेप्सिस, जब मैं बात करूं तो आपको स्टेरिलाइजेशन पढ़ाया गया होगा तब बोला होगा कि व्हाट इज कॉल्ड एज एसेप्सिस, मींस की स्टेरिलाइजेशन साइट्स को मेजर करना, मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एसेप्सिस. The asepsis is the practice to reduce or eliminate the contaminants such as bacteria, virus, fungi and parasites की जो हम sterilized कर रहे हैं वो साइट को in the presence of the treatment such as bacteria, virus, fungi and the parasite from entering the operative field in the surgery or medicine to prevent the infection. means की जो operative एंटरिंग मींस की जो ऑपरेटिव फील्ड है, सर्जरी है और मेडिसिन जो कर रहे हैं जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी इन्फेक्शंस लग रहा है उनको वो प्रिवेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एसेप्सिस. मींस की उनको स्टेरिलाइजेशन यूज करना चाहिए, जो जो टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो सभी में हमें स्टेरिलाइजेशन की पार्टिसिपेशन को देखना चाहिए. The next point is a method in a sterilization. So there are two type of the sterilizations are there. That is a first one is a
फिजिकल मेथड एंड द सेकंड वन इज अ केमिकल मेथड. तो व्हाट इज कॉल्ड एज द फिजिकल मेथड? तो आपने देखा ही होगा फिजिकल मेथोडोलॉजी में आएगा सनलाइट एक्सपोजर, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन, राइट, इंस्ट्रूमेंटेशन. तो ये सभी क्या है? फिजिकल. अब मैं थोड़ा आपको इनवेट बता दूं कि फिजिकल मेथोडोलॉजी जिसका कारण क्या है, उसको फिजिकल मींस की फिजिकल, बाहर से कोई ट्रीटमेंट हम फिजिकल फॉर्म से दे रहे हैं, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट और कोई भी सिस्टम को हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ फिजिकल स्टेरिलाइजेशन. And the second one, what is called as the chemical sterilization. So ethylene oxide, glutaraldehyde, that is called as what? A chemical sterilization. कि means कि कोई chemical substance के कारण हम sterilization को cause करेंगे, that is called as what? A chemical method. Physical method में आएंगे moist heat in autoclaving, dry heat in ovens, gamma radiation, filtrations and plasma sterilization. केमिकल मेथड्स में कौन कौन के केमिकल सब्सटेंस है? तो इथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटाराल्डिहाइड एंड हाई कंसंट्रेशन, जो केमिकल मेथोडोलॉजी द्वारा हम आइडेंटिफाई करेंगे. मेथड इन डिसइंफेक्शन, कौन कौन से मेथड है? तो फिजिकल मेथड में है बॉइलिंग है, पास्चुराइजेशन एंड यूवी रेडिएशन है. तो जैसे कि बॉइलिंग है तो 20 मिनट तक हमें बॉइल करना चाहिए कोई भी चीज को. जैसे कि हम देखते हैं कि ये एग्जांपल है पास्चुराइजेशन और बॉइलिंग, वो दोनों एग्जांपल है. किसका रीजन है स्टूडेंट्स की? जो हीट का है वो मॉइस्ट हीट का एग्जांपल है. आपको जब स्टेरिलाइजेशन पढ़ाया गया होगा तब आपको आना चाहिए कि ये सभी मॉइस्ट हीट के एग्जांपल है. जैसे कि मॉइस्ट हीट 3 टाइप से स्टेरिलाइज होता है, अबव 100 डिग्री, 800 डिग्री और बिलो 100 डिग्री. तो 800 डिग्री दैट इज कॉल्ड एज वाटर बॉइलिंग, और बिलो 100 डिग्री दैट इज द पास्चुराइजेशन, 72 और 73 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द sterilization, or above 100 degree that is called as water autoclaving, that is called as water autoclaving above 100 degree. The next one is the radiation. UV radiation means कि जो अल्ट्रावायोलेट रेस के गामा रेस के कारण हम जो भी स्टेरिलाइज कर, जैसे कि हम देखते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट्स है या फिर कोई भी टाइप ऑफ कैथरेटर फॉर्म है, ऑपरेशन थिएटर है, तो वो सभी का हम रेडिएशन डिसइंफेक्ट करें विद द यूज ऑफ द रेडिएटेड पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज वाटर यूवी रेडिएशन. तो ये सभी बात हो गई फिजिकल मेथड की. अब नेक्स्ट हम बात करें केमिकल एजेंट्स की. तो अल्कोहल, तो कितना परसेंट अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं सुपर सरफेस क्लीनिंग के लिए, जैसे कि इन्फेक्शन नीडल को करते हैं अल्कोहल, तो 70% अल्कोहल यूज होता है डिसइंफेक्शन के लिए. एल्डिहाइड मटेरियल, हेलोजेंस, फिनॉल जो हम यूज कर रहे हैं, राइट, सर्फेक्टेंट, हेवी मेटल्स, डाइज एंड द ऑक्सीडेंट के जो केमिकल एजेंट्स द्वारा मेथोडोलॉजी में यूज होता है. फर्स्ट हम देखते हैं हॉट एयर ओवन, जो किसका एग्जांपल है? तो ड्राई हीट का एग्जांपल है. फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में ये ड्राई हीट का एग्जांपल है हॉट एयर ओवन का. तो हॉट एयर ओवन किस तरह से होते हैं? जैसे कि डेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ग्लासवेयर है, निडल है, ये सभी किसका एग्जांपल है? तो हॉट एयर ओवन में ड्राई हीट के कारण होता है. अपार्टस विद डबल मेटालिक वॉल्स ऑन अ डोर, किससे बना है? तो डबल मेटालिक वॉल. ये सब आपसे अवेयर ही है स्टूडेंट्स की ये हॉट एयर ओवन का एक पिक्चर है, आप देख रहे हो कि जैसे कि डबल मेटालिक वॉल एंड अ डोर, कि जिस पे वो डोर लगा है. देयर इज एन एयर स्पेस बिटवीन दिस वॉल, मींस कि दोनों एयर है. यहाँ से आप देख रहे हो ये जो है इस तरह से, ये साइड में भी इस तरह के उसमें होल होता है बिटवीन के बीच में. एक शीट लगाएगी, उसके नीचे दूसरी शीट है, तो वो दो शीट के बीच में होल होता है, जहां से जो टेम्परेचर ड्यूरेन आपने सेट किया हो वो टेम्परेचर वाले उसमें से वहां से एयर सप्लाई होगी. जो जो मॉइस्चर टाइप ऑफ हीट है वो नहीं होगी. ड्राई टाइप ऑफ द जो जितनी आपने टेम्परेचर सप्लाई किया है, टेम्परेचर आपने सेट किया है, उस तरह से वहां से एयर सप्लाई होगा. स्पेस बिटवीन दिस वॉल. द एपार्टस इज हीटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी और गैस एट द बॉटम. ये कंप्लीटली किस तरह से यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण और गैस सप्लाई ऑफ द बॉटम. इसके नीचे से गैस का सप्लाई इन फॉर्म ऑफ द नोब दिया गया है, तो वहां से आप सप्लाई करोगे तो ये चलेगा, राइट. On the heating, the air at the bottom becomes hot and passes between the two walls from the below upwards and then passes into the inner chamber through the holes on a main top of the apparatus. Means कि जो heating form हो रहा है, नीचे से आप heat कर रहे हो bottom पे से, जो air से supply करोगे उससे कारण क्या हो जाएगा? अंदर का temperature hot हो जाएगा और वो दोनों के between में जो hole है वहां से वो pass on हो जाएंगी. और upwards means कि वो ऊपर जाएंगी, means कि जो जो type of instrumentation आपने लगाए गए हैं वो वहां से हो सकता